सुप्रीम कोर्ट ने सहारा बिरला डायरी मामले में जांच की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने सबूतों को नाकाफी बताया है और एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सहारा ग्रुप से मिली डायरी में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा था और उन्हें पैसे भी मिले। तो ये बड़ा आरोप जो राहुल गांधी ने लगाया था। हालांकि सहारा बिरला डायरी के पन्नों को एविडेंस के तौर पर नाकाफी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। आपको याद होगा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर पैसे लेने के आरोप लगाए थे। डायरी में प्रधानमंत्री मोदी के नाम होने का आरोप लगा था। सहारा बिरला डायरी मामला है क्या, ये हम आपको बता रहे हैं। आईटी छापे में ये डायरी मिलने का आरोप है। राहुल गांधी ने कहा था कि ये डायरी इनकम टैक्स विभाग के साथ है। राहुल गांधी, प्रशांत भूषण ने ये आरोप लगाए थे। लेकिन आज इस मामले में एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से। प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की थी इस मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना कि जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वो नाकाफी हैं। साल 2014 में छापे पड़े, सहारा पर पड़े छापों में डायरी मिलने आरोप है और डायरी में एंट्री होने का आरोप है 9 बार। राहुल गांधी यही दावा कर रहे हैं। शीला दीक्षित का नाम होने का भी आरोप है इस डायरी में। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में भी रद्द कर दी थी जांच की मांग। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, सहारा बिरला डायरी के जिन पन्नों को बेहद अहम बताते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे थे, उन्हीं को नाकाफी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज करने की मांग को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। जी, दरअसल 1.5 महीना पहले लगभग प्रशांत भूषण इन कागजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे कहा था कि ये सबूत काफी नहीं है, आप और अगर कुछ बता सकते हैं तो आप उन सबूतों को रखें। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने भी इन कागजात को उठाया और उनके आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की और आरोप लगाए। लेकिन आखिरकार प्रशांत भूषण जो सबूत लेकर आए थे उससे ज्यादा कुछ वो अदालत को नहीं बता पाए। 2 घंटे निपुण, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि प्रशांत भूषण इस मामले में क्या कह रहे हैं पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बदल जाता है उन्हीं मुद्दों के बारे में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और इससे ये जो एक बादल इन लोगों का जिनका नाम उन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है, जिनको ये पेमेंट्स रिसीव हुए, उनके ऊपर से बादल हटेगा नहीं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। बिरला के केस में तो ईमेल्स हैं, हैंड रिटन नोटबुक्स हैं, कंप्यूटर रिकॉर्ड्स हैं और वो सब कोरॉबरेट होते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि तरह तरह के लोगों को पेमेंट्स करे गए। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये जो पूरा क्लाउड है ये नहीं हटेगा। बोफोर्स के केस में हम देख चुके हैं कि बिना किसी कोर्ट के जजमेंट के और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के भी एक इतना बड़ा क्लाउड उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री के ऊपर बैठ गया था। जो चीज़ें अखबार में निकल कर आई थी बोफोर्स के बारे में, कि उससे उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बिना सबूतों के आधार पर हम संवैधानिक पीठ पे, मतलब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ जांच के आदेश नहीं दे सकते। अगर हम देते हैं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। यही तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहता है कि भाई कितना भी बड़ा आदमी हो कानून के सामने बराबर है, और आज ये कहता है कि भाई बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ इस तरह के सबूतों के, जो कि ये दिखाते हैं, सबूत क्या मतलब, ये तो इन्फॉर्मेशन है जो कि इनकम टैक्स ने सीज़ किया, इनकम टैक्स ने उसका अप्रेज़ल किया, इनकम टैक्स ने उन्हें सही माना, जो ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सहारा के केस में तो कि किस किस दिन कितना कितना अमाउंट कहाँ पर किसने जाकर किसको दिया,